आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जूसी, बहुत मज़ेदार रस भरे से रसगुल्ले। और बारिश का मौसम है और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट शिजा उफक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेकंड वाइफ किचन विद शिजा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज हम फिर से एक बहुत ही न्यू और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि हैं रसगुल्ले, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इसमें कोई खर्चा भी इतना नहीं होता। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। चाहिए तकरीबन 2 गिलास पानी, 200 ग्राम खुश्क दूध, ड्राई मिल्क, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि सारी जितनी भी इसकी गांठें बनी हुई हैं, लम्स बने हुए हैं, ये सब खत्म हो जाए। इसे अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। जब तक इसमें उबाला आता है हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। डालेंगे 1 गिलास चीनी और साथ में 1 गिलास पानी और साथ में इसमें 2 इलायची ऐड कर देंगे। खुशबू बहुत अच्छी होती है। हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच सिरका। बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर जितना भी बॉयल दूध था हमारा वो ऐसे अलग हो जाएगा। यहाँ ये दूध हमारा बिल्कुल फट चुका है, इसमें से खोया बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। इसके जितना भी ये होगा खोया, ये सब साइड पे हो जाएगा। तमाम चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसका बिल्कुल चूल्हा बिल्कुल आंच इसकी हम कम करके इसको ढक्कन ढक देंगे। सिरका डालने के बाद इसमें से जो है ना हमारा जो दूध था और जो पानी था वो बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ पे हमारा खोया बिल्कुल अलग हो गया है और ये पतीला भी काफ़ी जो है थोड़ा बहुत ठंडा हो गया, पकड़ने के काबिल है। तो मैं इसे किसी भी आटे की छलनी, किसी भी मलमल का कोई नेट का कपड़ा या किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से छान लें। हमने इसको अच्छे से छान लिया है। इसमें हम पानी डालेंगे इसके ऊपर से, ठंडा पानी डालने से ये होगा कि जितना हमने सिरका ऐड किया था उसका खट्टापन था वो सारा निकल जाएगा और जो भी इसके अंदर बाकी होगा वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे खोए को अच्छे से अलग कर लिया है। इसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया। अब देखें ये बिल्कुल ऐसे हो गया है खोए के जैसे। ठीक है, ये खोया हमारा तैयार है। अब हम इसको अच्छे से नरम हाथों से गूंद के इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। इसे अच्छे से अपने हाथों से हम गूंद लेंगे और इसको एक जान कर लेंगे। बट ये सब करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि फिर कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन जाएंगे ना, कुछ ज़्यादा ही जूसी हो जाएंगे अगर अपने हाथों को धोएंगे नहीं तो। ठीक है, ये देखें ये हमारा तैयार होने वाला है। ये बिल्कुल आटे जैसा हो गया है। खोया हमारा रेडी है। 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाए। ये देखें ये बिल्कुल एक जान हो गया है। ये हमारा बिल्कुल रेडी है और इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे दोनों हाथों की मदद से। बहुत इजी है और इतनी सी मेहनत भी नहीं लगती है, तो और सबको बहुत पसंद भी होती है। और कराची में तो फिर से जो है ना बारिश का मौसम हो गया है,
और इस तरह की चीज़ें बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो वैसे भी मीठा बहुत पसंद है, मैं तो बहुत बनाती हूँ अपने लिए इस तरह की चीज़ें। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं मीठा बहुत खाती हूँ तो मैं बहुत मोटी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तकरीबन सेम साइजेस की हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, आपने इसको बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना बाकी रहे। इसको अच्छे से आपने इसको छानना है, उसके बाद पानी डाल के जो है ना आपने इसको फिर से छान लेना है। उसके बाद आपने जिस चीज़ में इसको निकाला था उसको दबा के उसके अंदर अच्छे से इसका पानी निकाल दें। जो हमने सिरका ऐड किया था वो भी इसमें से निकल जाना चाहिए। जब तक सारा पानी इसका खुश्क नहीं होगा ये ऐसे क्यूट सी बॉल्स नहीं बनेंगी, फट जाएंगी, टूट जाएंगी और चाश में जाने के बाद भी ये ऐसी हो जाएंगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इतनी मेहनत का। तो छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से सुन लिया करें, देख लिया करें, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो मेरा तकरीबन 4 से 5 मिनट में मैंने इसको मसला था नरम हाथों से अपनी हथेली के साथ, तो ये रेडी हो गया मेरा अमेज़ा। तो अगर आपका बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये बॉल्स फट रही हैं, नहीं बन रही हैं, तो आप इसको 2 से 3 मिनट अपनी हथेली के साथ मज़ीद अच्छे से गूंद लेना, ठीक है। और ये हमारी रेडी होने वाली हैं। ये देखिए हमारी बॉल्स जो हैं बनके स्टफ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। सब सेम साइजेस में हैं, कहीं से टूटी फूटी नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि चाश में जाने के बाद आप कहें कि हमारी अच्छी नहीं बनी थी। तो जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही हैं उतनी ही बनने के बाद ये बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट सी होंगी। तो 1 बाय 1 करके हम इसको शामिल कर देंगे अपने चाश में, जो कि हमने लो फ्लेम पे रखी हुई थी। तमाम बॉल्स रसगुल्ले हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, रसगुल्ले डालने के बाद हमने कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे रखना है और इसका हम ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड करेंगे केवड़ा खुशबू के लिए, सही है। और अगर आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप ज़ाफ़रान ऐड कर दें, ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें, जस्ट इलायची की खुशबू बहुत होती है। तो इसको हम यहाँ पे तेज़ आंच पे रख के इसको हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखें, ये अभी से आप लोगों को लग रहा है कि जितना मैंने इसका साइज़ बनाया था वो 2 गुना से भी ज़्यादा, 3, 4, 5, 6 गुना हो चुका है। अच्छा, कितनी बार एक चीज़ को आप ट्राई कर ले, लेकिन जब भी आप बनाते हैं ना तो इतनी खुशी होती है कि जैसे मैंने तो कभी आता ही नहीं था और मैं तो पहली बार बना रही हूँ, बहुत मज़े का बन गया है। अब हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। चले, हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया है। अब हम 4 से 5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे कि ये अंदर से सही हुए हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ इनको डबल हो जाना या फूलना ही काफ़ी नहीं होता, इनको अंदर से भी मीठा होना पड़ता है, ठंडा होते हैं, सॉरी मीठे होते हैं, जूसी हो जाते हैं और बस बहुत कुछ हो जाता है। रसगुल्लों की तारीफ आप लोगों को पता ही होगी कि क्या क्या होती है। कम से कम 5 मिनट इसको हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए होंगे तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है तमाम रसगुल्लों को, और यहाँ पर हम थोड़े से इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ये दिखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर रख देंगे पिसा हुआ खोपरा। जो आपकी इसमें चाश हो तो फिर आप इसमें खोपरा ऐड मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खोपरा ऐड किया है। तो ये हमारी फाइनल लुक है।
हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप वैसे तो बेसिकली हमारे घर में ड्राई मिल्क होता है, नीडो टाइप वगैरह, ऑल पर्थ नीडो हम लोग अपने घर में मतलब नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ड्राई मिल्क से बनाया है। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगी नॉर्मल दूध के साथ, जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। तो गाय का दूध जिसे कहते हैं, हम उसके साथ इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। चलें जी, इसको हम ट्राई करते हैं कि ये बन के कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, इतना रस भरा है ये, तो बस अब इतना काफ़ी है। अब मैं इसे खा लेती हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज।